नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस YouTube लेक्चर में। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के भाग 2 पार्ट 2 पे। और एक लास्ट क्लास का एक डाउट है, वो डाउट हम लेंगे और उस डाउट के बाद फिर सीधे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए बात करते हैं। एक जो क्वेश्चन था वो ये है, कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ये क्वेश्चन था आपके पास, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी प्रिंसिपल की बात करेगा तो प्रिंसिपल हमेशा आप 100 मानेंगे। और एक बात और याद रखिएगा, अगर दर दी हुई है या दर पूछी है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दिया हुआ है या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने आपसे पूछा है, तो हमेशा उसमें आप जो प्रिंसिपल है वो 100 मान के चलेंगे। अगर ना रेट दी हुई है ना रेट पूछी गई है तो हमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धन 5 सालों में 5/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। दर पूछा हुआ है तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं 100, ठीक है। प्रिंसिपल को हम क्या मान लेते हैं 100। प्रिंसिपल को हम 100 मानेंगे, इसका मतलब ये है जब हमारे पास 100 रुपये है तो वो 100 रुपये 5 साल में कितने हो जा रहे हैं, 5/4 गुना हो जा रहे हैं। 5/4 गुना का मतलब 100 का 5/4। भाई प्रिंसिपल का ही जो होगा तो होगा, तो प्रिंसिपल का 5/4, 4 एकम 4 और 4 25 100 और 25 पंचे 125, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी 125, ठीक है। ये सारा का सारा मैं अब यहाँ से क्या कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 125, ठीक है। इस 100 का 5/4 गुना मतलब सीधे मल्टीप्लाई करिए आप। तो पहले 100 रुपये थे, अब 125 रुपये हो गए, मतलब ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले उसको, 25 रुपये। 25 रुपये कितने पे मिले, 5 साल में मिले। तो बताइए 1 साल पे कितना मिलेगा। तो आप सीधे से बोलेंगे कि सर अगर 100 रुपये में 125 रुपये, मतलब 5 साल में अगर 25 मिलते हैं, इस 5 साल में कितना मिला 25, तो 1 साल में कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और आपको मालूम है इस 100 रुपये पे 1 साल पे जितनी भी ब्याज मिलेगी वही आपकी क्या कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही आपकी क्या कहलाती है, ब्याज की दर कहलाती है, ठीक है। ये तो था प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आपके पास कितना है 1,000 रुपये, माफ़ कीजिएगा 8,000 रुपये। 8,000 रुपये ब्याज की क्वेश्चन है आपके पास 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाएंगे। तो आपके पास 8,000 रुपये जो हैं उस पर जो आपको ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1,000 रुपये मिल रही है। 1,000 रुपये जो आपको ब्याज मिल रही है वो कितने साल में मिल रही है, 4 साल में मिल रही है। भाई 8,000 रुपये था, 9,000 रुपये हो गए, तो 9,000 रुपये हो गए तो ब्याज कितनी मिली 1,000 रुपये, कितने साल में 4 साल में। तो आप मुझे बताइए, 1 ज़ीरो पे 1 ज़ीरो काट दिया, दर पूछी हुई है, इसका मतलब हम प्रिंसिपल को 100 मानेंगे। प्रिंसिपल 8,000 दिया, 100 बना लेंगे। इसमें हम 800 में हम 8 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 100, और यहाँ पे हो जाएगा 4 साल। यहाँ पे तो 100 दिया ही हुआ है, इसका मतलब 100 रुपये। इसमें भी हम क्या कर देंगे, इस 100 में 8 का हम क्या कर देंगे भाग, क्योंकि यहाँ पे भी किया 8 का भाग। तो यहाँ पे जब 100 की जगह पे 8 का भाग हो जाएगा 100/8, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू आपकी 25/2। यहाँ पे हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो 100 रुपये पे 4 साल में जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 25/2। अब हम जानते हैं 100 रुपये पे
एक साल पे मिलने वाली ब्याज को ही क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 100 रुपये पे एक साल पे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 25/4 मिलेगी। ठीक है, बात 25/4 गुणा में 2 मिल जाएगी, क्योंकि 100 रुपये पे 4 साल में 25/2, तो 100 रुपये में एक साल में 25/4 इंटू में 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 25/8। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 25/8 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है, तो प्रिंसिपल को आप क्या मान लीजिए? 100 मान लीजिए। 100 रुपये है, ठीक है। 15% की दर से, 15% की दर याद रखिएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा प्रति वर्ष में होता है। इसका मतलब एक वर्ष में कितने प्रतिशत? 15%। ठीक है, तो 100 मान के चला, 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है मतलब 100 का कितना हो जाता है? 400 हो जाता है। ठीक है, जो ब्याज मिलेगी वो कितने मिलेगी? 300 मिलेगी। लेकिन देखिए, एक साल में यहाँ पे जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 15 मिल रही है। कितनी मिल रही? 15। तो 15 की जगह पे क्या लिखा हुआ है? 300 लिखा हुआ। मतलब 15 जो है उसका 20 गुना कितना है? 300। 15 का क्या है? 20 गुना क्या हो गया? 300। तो 15 का 20 से मल्टीप्लाई किया है तो कितना आया? 300। तो एक में भी आप क्या कर देंगे? 20 का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20 साल। ये क्या है इस सवाल का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा? पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 100 मान लीजिए। 100 रुपये था, 2.6 गुना मतलब 100 को 2.6 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 260। पहले 100 रुपये था, अब 260 हो गया। कितने साल में? एक साल में। जो रेट ऑफ परसेंट है वो कितनी है? 16। और रेट ऑफ परसेंट हमेशा किस पे होती है? ब्याज की दर हमेशा किस पे होती है? पर एनम, मतलब प्रतिवर्ष। ठीक है, तो एक साल में 16% की वार्षिक ब्याज की दर से 100 रुपये कितना हो गया? 260। मतलब ब्याज कितनी मिल गई? 160। ठीक है, ब्याज कितनी मिल गई? 160। अब देखिए, 16 का कितना गुना? 10 गुना 160। तो एक का कितना गुना? 10 गुना कितना? 10। तो आंसर हो जाएगा 10 साल। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता, तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? ठीक है, कोई धन है। देखिए, इसमें कहीं पे भी क्या रेट दी हुई है? नहीं दी हुई। क्या रेट पूछा है? नहीं पूछा है। तो जहाँ पे रेट नहीं दी हुई हो और रेट नहीं पूछा हो, दर नहीं दी हुई हो और दर नहीं पूछा है, वहाँ पे अगर हम 100 नहीं भी मानेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। एक मान करके भी हम काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रेट दी हुई है या फिर रेट पूछी है, वहाँ पे 100 मानना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होती है। आप कर एक से भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी हम एक से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आसानी हमें एक से सॉल्व करने में होगी। 100 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। हम फिलहाल एक से करते हैं। क्यों? क्योंकि ना रेट दी हुई है ना रेट पूछी है। कोई धन 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है। मतलब हमारे पास 1 रुपये था, वो 1 रुपये क्या हो जा रहा है? 3 रुपये हो जा रहा है। कितने साल में हो जा रहा है? 5 साल में हो जा रहा है। कितने साल में? 5 साल में। किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाता है, तो उसे 9 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, 1 रुपये कितना हो गया? 3 रुपये हो गया 5 साल में। तो 5 साल में जो हमको ब्याज मिली वो कितनी मिली? 2 रुपये ब्याज मिल गई। कितनी मिल गई? 2 रुपये ब्याज मिल गई। लेकिन ये जो एक है, ये फिर कितना हो रहा है? यही एक क्या हो रहा है? 9 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 9 गुना हो जा रहा है, तो इसमें ब्याज कितनी मिली? 8 रुपये ब्याज मिली। आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये 2 रुपये ब्याज मिल रही है,
यहाँ पे ये 8 रुपये ब्याज मिल रही है। तो 2 का कितने गुना ब्याज मिल रही है सर? 4 गुना ब्याज मिल रही है। तो 5 का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 5 ना होकर के क्या हो जाएगा? 20 साल। और यही इस सवाल का क्या है? आंसर है। ठीक है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। ये एक था, कोई धन 5 साल में 1 का 3 गुना हो जाता है। तो ब्याज कितनी मिलती है? 2 रुपये मिलती है। 5 साल में 2 रुपये ब्याज। फिर वही 1 रुपये क्या हो जा रहा है? 9 रुपये हो जा रहा है। तो ब्याज कितनी मिलती है? 8 रुपये। यहाँ पे जो ब्याज मिली वो 2 रुपये, यहाँ पे जो ब्याज मिली वो 8 रुपये। कितने गुना मिली? 4 गुना मिली। ठीक है, तो जब ये इसका 4 गुना है, 2 जो है वो 8 का, जो 8 है वो 2 का 4 गुना है, तो 5 जो है वो भी 4 गुना होना चाहिए। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20। और यही इस सवाल का क्या है? आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन उस पर हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस धनराशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है? दर पूछा है। ठीक है, तो दर पूछा है तो हमेशा क्या मान के चलिए आप? 100। कैलकुलेशन में क्या होगी? आसानी हो जाएगी। ठीक है, दर पूछा हुआ है तो हम सोच रहे हैं, हमने लिया 100 रुपये, सोच रहे हैं 100 रुपये था, वह 2 साल में कितना हो गया? 1/5 हो गया। कितना हो गया? 1/5। 1/5 किसका हो गया? 100 का। तो 100 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। मतलब आपके पास 100 रुपये था, आपको ब्याज कितनी मिल गई? 20 रुपये मिल गई। ठीक है, ब्याज कितनी मिली? 20 रुपये। कितने साल में? 2 साल में। अब आपको मालूम है कि 100 रुपये में 1 साल में जो भी ब्याज मिलेगी वही क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। और 10% ही सवाल का क्या है? आंसर। कैसे? फिर से देखते हैं। आपके पास 100 रुपये थे, 100 रुपये पे ब्याज कितनी मिल गई? 20 रुपये। 20 रुपये जो ब्याज मिली वो कितने साल में? 2 साल में। तो 100 रुपये में 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी? 10 रुपये ब्याज मिलेगी। भाई 2 साल में 20 रुपये ब्याज मिलती है तो 1 रुपये में 10 रुपये ब्याज मिलेगी। और 100 रुपये पे 1 साल पे जितनी भी ब्याज मिलती है वही आपकी क्या कहलाती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट या ब्याज की दर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज पर 11 साल में 9 गुना हो जाता है तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धन है, कोई धन मतलब पूछा क्या है? समय। रेट दी है क्या? नहीं। रेट पूछा है क्या? नहीं। इसका मतलब हम इसको किससे मान कर सकते हैं? 1 से 1 मान के कर सकते हैं। हमारे पास 1 रुपये था, वो कितना हो गया? 9 गुना हो गया। मतलब 1 रुपये कितना हो गया? 9 रुपये हो गया। कितने साल में हो गया? 11 साल में हो गया। ठीक है, मतलब 11 साल में कितनी ब्याज मिली? 11 साल में जो ब्याज मिली वो 8 रुपये ब्याज मिली। ठीक है, 1 रुपये था, 9 रुपये हो गया तो ब्याज कितनी मिली? 8 रुपये मिली। उसके बाद 1 रुपये है, 1 रुपये फिर क्या हो जा रहा है? तो उसे 33 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? 1 था, कितना हो गया? 33। तो 1 था, 33 हो गया, तो ब्याज कितनी मिल गई? 32 रुपये ब्याज मिल गई। अब आप मुझे बताइए कि 8 रुपये पहले ब्याज था, अब 32 रुपये ब्याज हो गया, कितना ज़्यादा ब्याज हो गया? कितना ज़्यादा ब्याज हो गया? माफ़ कीजिएगा, 4 गुना ज़्यादा ब्याज हो गया। 8 चौको 32। ठीक है, तो जब ये ब्याज 4 गुना हो गया तो समय भी क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो 11 वर्ष ना लग करके कितने वर्ष लगेंगे? 44 वर्ष लगेंगे। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोई धन 5 साल में 5 गुना हो जाता है तो 7 गुना होने में कितना वक्त लगेगा? ना दर दी हुई है, ना दर पूछी हुई है, 1 मानेंगे तो भी काम हमारा हो जाएगा। तो 1 रुपये था, 1 रुपये कितना हो गया? 5 गुना मतलब 5 हो गया। कितने साल में हो गया? 5 साल में हो गया। ठीक है, 5 साल में हो गया। तो 7 गुना होने में, मतलब ये 1 रुपये है, इसको 7 गुना करना है। तो आपको पता है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो आपको पता है ये जब 1 रुपये था, 5 हो गया तो इस पे ब्याज कितनी मिली? 4 रुपये ब्याज मिली। ठीक है,
ये 1 रुपये था, ये 7 रुपये हो गया, तो इस पे ब्याज कितनी मिली? 6 रुपये मिली। ठीक है, तो 4 रुपये पहले मिली थी, अब कितनी मिली? 6 रुपये। तो ये इसका कितना गुना हो गया? ये इसका हो गया 1.5 गुना, मतलब 1.5 गुना। जब ये 4 का 1.5 गुना 6 है, तो 5 का भी 1.5 गुना, मतलब 15×5 = 7.5 साल। ठीक है, यही क्या है इस सवाल का उत्तर। बात बात समझ में आई? ठीक। अब एक प्रॉब्लम ये है आपको, वो मैं बता देता हूँ। ये 4 का 6, मतलब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में, ये 4 का और ये 6। अब आप सोच रहे होंगे इसका कैसे गुना? 1.5 गुना। ठीक है, तो जब भी कभी किसी भी संख्या का गुणा निकालना होता है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि वो गुना जो है वो निकलता है कि जो बड़ी संख्या है बटे में छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या। तो आप इसको निकालेंगे, आप इसको 2 से काटेंगे, ये 3 पे कटेगा। इसको 2 से काटेंगे, ये 4, 2 से काटेंगे 4, तो 2 पे कट जाएगा। ठीक है, अब 3/2, अब आपको पता है 3/2 जो है वो 1.5 गुना होता है। फिर भी आप देख लेंगे, इसको फिर से काट दीजिए, तो 2 एकम 2, बच गया कितना? 0, सॉरी 1 जाएगा नहीं, 1.5। ठीक है, तो गुना जब भी निकालना हो तो आप याद रखिएगा बड़ी संख्या बटे में छोटी संख्या, तो आप गुना क्या करेंगे? आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि पर 15% की दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया, और उतना ही धन 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। 15% की दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 है। तो धन कितना है, या कितना धन उधार दिया गया, वो आपसे उसने पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब देखिए एक बात देखिए, इसमें 15, इसमें 15, ये दोनों क्या है? कॉमन। आप ले लीजिए 15। ठीक है, 15% है, तो हमने इसको क्या कर लिया? 15/100। आपको पता है जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए उसने फिर बोला हुआ है ये 3.5 साल और ये 5 साल, इसका मतलब 5 और 3.5, कितना डिफरेंस बना? कितना अंतर बना? 1.5 बना। ठीक है, इनका अंतर कितना है? 144। बात समझ में आई? हमने 3.5 और 5 क्यों किया? क्योंकि 5 और 3.5 साल के बीच का अंतर 144 है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3.5 साल और 5 का जो अंतर है वो कितना है? 1.5, 1.5 उसका बराबर कितना है? 144। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मैं इसका दशमलव हटा देता हूँ। मैं जैसे ही इसका दशमलव हटाऊँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है 1.5। ठीक है, बराबर में कितना है? 144। अब मैं जैसा ही क्या करूँगा, इसका मैं क्या हटाता हूँ? दशमलव। तो जैसा ही मैं इसका दशमलव हटाऊँगा वैसे ही नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका दशमलव हटा देता हूँ। 15/100 मल्टीप्लाई में 15/10 बराबर में 144। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूँ। इसको जैसे ही अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10। ठीक है, 3 एकम 3, कलर में चेंज कर लेता हूँ। 3 एकम 3, इसको मैं काट दूंगा किससे? 3 से, तो ये कट जाएगा कितने पे? 48 पे। ठीक है, फिर ये 2 एकम, सॉरी, फिर ये 48 पे। अब फिर से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से, तो 5×3 = 15, ये कट जाएगा 5 से, तो हो जाएगा 20। ठीक है, अब ये 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 16 से। ठीक है, तो हो जाएगा 16, 16×2 = 32, 32×2
64। 32 दूनी 64 मतलब आंसर कितना हो जाएगा 640। आप इत्मीनान से आराम से क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। मतलब कितना धन उसने उधार लिया या उसको उधार दिया गया 640। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए, कुछ क्वेश्चन है वो मैं भी लेकर के आया हूँ। ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है 6 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 1.2 है। माफ़ कीजिएगा 1:2 है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है मूलधन और मिश्र धन। आप सबको पता है उसका अनुपात कितना है, 1 रुपये मूलधन है, 2 रुपये क्या है मिश्र धन। ठीक है, कितने साल में, 6 साल में। कितने साल में, 6 साल में। आप मुझे बताइए ब्याज कितनी मिल रही है। जब आपके पास 1 रुपये था, वो 1 रुपये कितना हो गया, 2 रुपये हो गया, तो ब्याज कितनी मिली, 1 रुपये मिल गई। ठीक, आप सबको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, दर निकालना है, तो दर हमेशा किस पे निकलेगी, 100 पे निकलेगी। तो 100 पे कैसे निकलेगी, ये 100 रुपये, इस पे 1 पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 का, तो ये हो गया 100। 100 रुपये ये 6 साल में ये 200 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब हमारे पास 100 रुपये थे तो हमको मिश्र धन कितना मिला, 200 रुपये मिला, तो ब्याज कितनी हो गई, 100 ब्याज हो गई। कितने साल में, 6 साल में। अब बताइए जब 6 साल में आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगी, तो 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, तो आप बोलेंगे सर 1 साल में जो ब्याज मिलेगी वो मिलेगी 16.66%। मतलब 16 सही 2/3%। और यही क्या है इस सवाल का उत्तर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि और उससे प्राप्त 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। कितने वर्षों के लिए धनराशि को निवेश किया गया। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, 1 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल। देखिए एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि, ठीक है, तो हम ये उसका अनुपात कितना है और उससे प्राप्त 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का अनुपात कितना है, 10:3 है। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास 10 रुपये थे तो उस पे जो आपको ब्याज मिल रही थी वो कितनी ब्याज मिल रही थी, 3 रुपये की ब्याज मिल रही थी। ठीक है, कितने साल में मिल रही थी, ये कहानी है 1 साल की। ठीक है, प्रतिवर्ष दिया हुआ 1 साल पे कितने परसेंट पे मिल रही थी, 10% पे मिल रही थी। ठीक है, हम जानते हैं धनराशि आपको निकालना। ठीक है, इसको क्या कर लीजिए, आप देखिए ब्याज कितनी है इसकी, 7 रुपये। कितनी है, ठीक है। आप देखिए इसमें इसकी जो ब्याज है वो कितनी है, 3 रुपये ब्याज है। मूलधन कितना है, 10 रुपये है। ठीक है, 1 साल में जो परसेंटेज है वो कितना है, 10। इसका मतलब ये है 1 साल में जो ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 10। 1 साल पे मिल रही है तो 100 रुपये पे 1 साल पे कितनी ब्याज मिलेगी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30 मिलेगी। कितने मिलेगी, 30 मिलेगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 100 रुपये पे 1 साल पे कितनी मिलेगी, 30 रुपये ब्याज, लेकिन यहाँ पे ब्याज कितनी मिल रही है, 10। तो ये इसका कितना गुना, ये इसका 3 गुना, तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 3 साल। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ, बता दे। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, एक निश्चित समय में एक निश्चित धनराशि और उससे प्राप्त 10%। अगला क्वेश्चन, 1 वर्ष के बाद मूलधन और
मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। जी, अब 1 वर्ष के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, वो है 10। जब आपका मूलधन होता है तो मिश्र धन हो जाता है 12। तो आपको ये पता है कि ब्याज कितनी हो जाती है, 2 रुपये हो जाती है। बात ठीक है इतनी। मूलधन और मिश्र धन के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ब्याज। कितने साल में है भैया, ये 1 साल की कहानी है। तो दर पूछा है, दर पूछने के लिए आप इसको 100 बना लेंगे तो ये हो जाएगा 100। जब 10 रुपये में 2 रुपये ब्याज मिलती है 1 साल में, तो 100 रुपये में 1 साल पे कितनी ब्याज मिलेगी, 20 ब्याज मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने जब 1 ज़ीरो चिपका दिया है तो इसमें भी हम 1 ज़ीरो चिपका देंगे। बात इतनी ठीक है। तो 100 रुपये पे 1 साल पे 20 रुपये ब्याज मिलती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 20%। क्यों, क्योंकि 100 रुपये पे 1 साल पे जितनी भी ब्याज मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, साल में मिलती है। ये क्वेश्चन देखिए, यदि 2 साल में किसी राशि का साधारण ब्याज उसके 5वें हिस्से के बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी होगी। ब्याज की दर निकालना, तो हमने बोला था ब्याज दी हुई हो या ब्याज निकालना हो। 100 मान के चलिए, 100 रुपये 2 साल में उसके 5वें हिस्से के बराबर हो जाती। तो 100 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 20। 100 का 5वां हिस्सा मतलब 100 गुणा में 1/5। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 100 रुपये में 20 रुपये ब्याज मिलती है 2 साल में, तो 100 रुपये में 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, 10 रुपये। कितनी मिलेगी, 10 रुपये। और 100 रुपये में 1 साल में जो ब्याज मिलती है वही क्या कहलाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। चलो, ये क्वेश्चन है, 1600 रुपये की राशि 2 वर्षों और 3 महीने में 252 रुपये का साधारण ब्याज देती है तो प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 1600 रुपये की आपके पास राशि है, ये 1600 रुपये की राशि। ठीक है, वो 2 वर्षों और 3 महीने में 252 रुपये का ब्याज देती है। ठीक है, एक बात मेरी याद रखिए, 2 वर्ष और 3 महीना, तो ये एक तो वर्ष में है, एक महीने में है। हम क्या करते हैं, हम इस पूरे को किस में बना लेते हैं, वर्ष में बना लेते हैं। ठीक है, तो वर्ष में बनाने के लिए देखिए, 2 वर्ष 12 महीने। ठीक है, 2 वर्ष 12 महीने, माफ, 2 वर्ष 3 महीने। ठीक है, तो 2 वर्ष 3 महीने में बोला हुआ है, तो 2 वर्ष तो हमारे पास है, हमको चाहिए क्या, 3 महीने। तो 3 महीने बराबर होते हैं 1/4 साल। 1/4 साल कैसे हो गए, 1 साल में 12 महीने। ठीक है, ये है साल, ये है महीने। इसको हमको क्या बनाना है, 3 महीने, 4 का भाग दे दीजिए, ये 3 महीना, इसमें भी 4 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 1/4 साल। इसका मतलब 3 महीने में कितने साल, 1/4 साल। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1600 रुपये 252 हो जाता है। ठीक है, 252 हो जाते हैं, कितने साल में हो जाते हैं, अभी हमने निकाला। ठीक है, अभी हमने निकाला कितने साल में हो जाते हैं, 2 साल 1/4 महीने में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो टोटल साल हो गया वो कितना हो गया, टोटल जो साल हो गया वो हो गया 2 सही 1/4 साल। ठीक है, तो 2 सही 1/4 साल मतलब कितना हो गया, मतलब हो गया, मैं यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ, 9/4 साल हो गया। ये कितना हो गया, 9/4 साल। मतलब 1600 रुपये 9/4 साल में, 9/4 साल में, ये 9/4 साल में 252 रुपये की क्या देता है, आपको ब्याज देता है। ठीक है, तो इसमें निकालना ब्याज की दर, इसको क्या बनाना पड़ेगा, 100 बनाना पड़ेगा। तो इसको 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं 100 बनाऊंगा, ये 9/4 वैसा रहेगा, इसमें मैं क्या कर दूंगा, 16 का भाग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, 16 का भाग।
ठीक है। चलिए 252 को मैं 16 से भाग लगा दूंगा। ठीक है, 16 से भाग क्यों लगाया, क्योंकि ये 1600 था, इस 1600 को हमको क्या बनाना था 100, तो 100 बनाने के लिए हमने 16 से भाग दिया, तो 252 को किस में भाग देना पड़ेगा 16 से। तो 16 से तो जाएगा नहीं, इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 चौको 16 और इसको मैं 4 से काटूंगा तो हो जाएगा 63 बटे में क्या हो जाएगा 4। तो 100 रुपये पे अब जो 9/4 साल में ब्याज मिल रही है वो कितनी मिल रही है 63/4। मैं कलर क्या कर लेता हूँ चेंज। ठीक है, तो 100 रुपये पे 9/4 साल में 63/4 मिल रही है ब्याज। तो 100 रुपये पे 1 साल पे जो ब्याज मिलेगी वो 63/4 और गुना में क्या हो जाएगा 4/9। ये 9/4 है, जब ये उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 4/9। ये 4 से 4 कट गया, ये 9 एकम 9, 9 7 63। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी 7%। क्यों, क्योंकि सर 100 रुपये पे 1 साल पे जो भी आपको ब्याज मिलेगी वही क्या हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने लगभग आज 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और 10 से 12 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, बाकी की कहानी मैं आपसे कल दोहराऊंगा। ठीक है।